कहाँ से आया? कहाँ पर 3 कहाँ से आया? कहाँ पर 3 कहाँ से आया? बताओ यार, कैसे बताओ? 20 की जगह 20 है, 50 की जगह 50 है, इसकी जगह ये है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2b में b को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। भाई इतना भी जोड़ घटाव तुमको नहीं आता है तो काहे बात की तैयारी कर रहे हो तुम? फिर तो तैयारी व्यारी भी मेरे को लगता है छोड़ देनी चाहिए फिर, है? बपुल कुमार सिंह 2b कैसे आया? अब ये तो तुम सोचो कैसे आया। सतेंद्र भाई कहते हैं 3b कैसे आया? बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करो आप लोग भैया, हैं? जोड़ घटाव भी तुम लोगों को करना नहीं आता है तो क्या ही हिसाब किताब करें। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो स्वागत है आप लोगों का कौन से मेथड में? 100 वाले मेथड में। 100 वाला मेथड क्या कहता है मेरे भाई यहाँ पर समझिए। अगर आपको मेरे भाई 100 वाला मेथड यहाँ पर सीखना है तो फिर तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। 100 वाला मेथड मेरे भाई वहाँ पर अप्लाई होता है कि दुनिया में जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं को गुना करने पर, ए को मेरे भाई बी से गुना करने पर अगर सी आ जाए और इन दो लोगों में से मेरे भाई एनी वन दिया जाए, कोई भी यहाँ पर वन दिया जाए और यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर गिवन हो, तो हम उस केस में 100 वाला मेथड लगाते हैं। जैसे आप ऐसे मान करके चलिए कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमारा ये कहा जाता है कि अगर हम मान लीजिए किसी को भी मेरे भाई लंबाई को हम बढ़ाते हैं और 50% से बढ़ जाता है, चौड़ाई को हम यहाँ पर मेरे भाई कितने से बढ़ाएं कि एरिया जो होगा वो हमारा मात्र 30% से बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 वाले मेथड की मेरे भाई शुरुआत होती है। अगर हम यहाँ देखेंगे 100 वाला मेथड यहाँ लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर समझिए बात को लेकर के आपको मानना है 100, यहाँ पे आपको कितना मानना है, यहाँ 100 मानना है। जिन दो संख्याओं को आप मेरे भाई यहाँ पर गुना करते हैं उनको आप यहाँ लिखिए। जैसे लेंथ और ब्रेथ को आप गुना करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ को आप यहाँ लिखिए। इनको गुना करने पर जो मिलता है जैसे कि एरिया, तो आप उसको यहाँ पर नीचे में रखिए, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ में किसी एक का मान दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जैसे इसको 50 से बढ़ाएं, इसको 30 से बढ़ाएं। तो 100 में 50 बढ़ाया गया ना, तो आप इसको मेरे भाई कर दीजिए 150, ठीक है। और एरिया आपने बढ़ाया है 30 से, तो 100 में 30 से बढ़ाया तो आप इसको कर दीजिए मेरे भाई 130 यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लंबाई में जितना बढ़ाया वो वहाँ लिख देंगे, एरिया में जितना बढ़ाया वो यहाँ लिख देंगे, और हम ये देखेंगे कि हमारा ये डिक्रीज़ कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे जी 20 का डिक्रीज़। तो अगर हमारा 20 का डिक्रीज़ है, कितने के ऊपर में है, 150 के ऊपर में है, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर करेंगे 100, तो ये बात हमको तरीके से समझ जानी चाहिए। 50 से हम काटेंगे 3 बार में, 50 से हम काटेंगे 2 बार में, और जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर वो हमारा होगा माइनस का 40/3%। आंसर हमारा कितना होगा, तो माइनस का 40/3%। यहाँ चीज़ें कम हो रही हैं इसलिए हमारा डिक्रीज़ होगा, और अगर चीज़ें बढ़ती तो वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता। जैसे सक्सेसिव में भी जो यहाँ पर ये माइनस आया था, तो ये माइनस साइन ये बता रहा था कि चीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर यहाँ प्लस आता तो वो ये बताता कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कहा गया लेंथ को मेरे भाई 50 से बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पर 100 को रखेंगे। जिन दो लोगों को हम गुना करते हैं मेरे भाई वो रहेंगे ऊपर में, लेंथ या ब्रेथ जिसका भी मान दिया जाएगा, और इनका प्रोडक्ट हमेशा रहेगा नीचे में। अब यहाँ देखेंगे सवाल में, तो लंबाई को हमने 50 से बढ़ाया, 100 में 50 बढ़ा दिया तो मेरे भाई यहाँ पर 150 हो चुका है, ठीक है। चौड़ाई को मेरे भाई 20 से बढ़ाया तो 100 में 20 बढ़ा दिया तो ये आपका मेरे भाई इतना हो चुका है। चौड़ाई नहीं, ये एरिया है मेरे भाई। तो लंबाई को आपने बढ़ाया 50 से, एरिया को आपने मेरे भाई बढ़ाया 20 से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेंथ को आपने बढ़ाया 50 से, एरिया को बढ़ाया आपने इतने से, ब्रेथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए कितने की कमी है, तो मैं बोलूँगा 30 की कमी है। कितने के ऊपर में है, तो 150 के ऊपर में है। और इंटू कितना करेंगे जी, 100 करेंगे। चूंकि यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, कम